सूरत ऐसे चमके पधारो बाबा आओ बाबा पधारो। जय जय गुरुदेव की श्री प्रमाण सागर धरती पर श्री प्रमाण रखे गुरुदेव की जय जय गुरुदेव की जय जय गुरुदेव। जीवन धन्य बना लेंगे। पधारो 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 हिकड़े में गुरुदेव यही मनहार लगाएंगे। पधारो हृदय में हार लगाएंगे। पधारो हृदय में गुरुदेव हम भी मनहार लगाएंगे। नगरी में आई बाहर देखो गुरुवर्तम की सूरत वात्सल्य की मूरत समता की सूरत अलबेले संत हमारे। संघ नहीं महासंघ बनाया ओ संघ नहीं महासंघ बनाया। भव्य महाअधिवेशन बुलाया। प्रमाण जी के आने से नगरी में आए ओ देखो नगरी में आई बाहर देखो। नगरी में आई बाहर देखो। संघ नहीं महासंघ बनाया ओ संघ नहीं महासंघ बनाया। भव्य महाअधिवेशन बुलाया। गाँव गाँव हर जिला शहर से युवा शक्ति दिखाने बिखरी हुई शक्ति को जुटाने। वर्तमान जी के आने से हम वर्तमान जी के धरती पर श्री प्रमाण सागर धरती पर मूरत है जिन देव की जय जय गुरुदेव की जय जय गुरुदेव की।
सागर धरती पर, श्री प्रमाण सागर धरती पर, मूरत है जिन देव की, जय जय गुरुदेव की, जय जय गुरुदेव की, जय जय गुरुदेव। धन्य बना लेंगे। चरणों की रज से जीवन धन्य बना लेंगे।
अष्टांगिक महापर्व में सिद्धों की आराधना में पहले दिन से अंतिम दिन तक अपना सानिध्य प्रदान करें। लेकिन महाराज श्री का मंगल आशीष रास्ते के और भक्तों की प्यास को बुझाते 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 सिद्धों की आराधना के 2 दिन, आज दूसरा दिन हमने 16 अर्घ समर्पित किए और आज महाराज श्री का चरण सानिध्य हम सभी के लिए प्राप्त है। हम महाराज श्री के पावन चरणों में प्रार्थना करें, उसके पहले आने वाले शेष दिन जितने बचे हैं विधान के, महाराज श्री का चरण सानिध्य हम सभी के लिए मिल सके, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और शहडोल के इस विधान में जो सौधर्म इंद्र बने हुए हैं, श्रीपाल बने हैं, कुबेर, महायज्ञनायक शीघ्रता से आएंगे श्रीफल समर्पित करके। और ईशान सानत कुमार महेंद्र, साथ ही मंदिर के जो पदाधिकारीगण हैं, युवाओं के जो पदाधिकारीगण हैं, प्रमुख आदि, वो लोग पहुंचेंगे, महाराज श्री के श्री चरणों में शीघ्रता से श्रीफल समर्पित करेंगे, मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। और आप लोग जोरदार करताल ध्वनियों के साथ पूरी समाज की ओर से अनुमोदन कीजिएगा। तालियां लगातार बजना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके महाराज श्री की चरण सन्निधि हमें प्राप्त हो। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसकी दुनिया में हो, उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी लोगों को हम नहीं बुला रहे क्योंकि प्रवचन का समय चल रहा है। तो महिला मंडल अपनी जगह से खड़े होकर के, वालिका मंडल अपनी जगह से खड़े होकर के और युवा मंडल भी अपनी जगह से खड़े होकर के एक बार महाराज श्री के श्री चरणों में नमन कर लें। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। चलेगा, आपकी भावनाएं गुरु जी के चरणों तक पहुंच चुकी हैं। हम सीधे सीधे पूज्यवर के पावन चरणारविंद में निवेदन करें। चलेगा, बैठिएगा, वहां से बैठना है, सभी युवा साथी बैठेगा। आप सभी को मालूम है महाराज श्री प्रातः काल से मंगल विहार करते हुए यहां तक पहुंचे हुए हैं। आने वाले जो भी कार्यक्रम है वो आपके बीच घोषित किए जाएंगे, लेकिन शंका समाधान का जो लोकप्रिय कार्यक्रम है वो अपने निर्धारित समय से ही संपन्न होगा। सायं 6 बजे गुरु भक्ति होती है और 6:20 से शंका समाधान का लाइव कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। आपके लिए सारी जानकारी दे दी जाएगी। हम सीधे सीधे पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में मंगल आशीर्वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या, ओम नमः सिद्धिभ्या। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चले मोक्ष महल की ओर। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी च, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। भावना साकार रूप ले चुकी है। अक्षय पुण्य का योग बना है कि अष्टानिका के आज पर्व के द्वितीय दिवस पर शहडोल वालों को अद्वितीय पुरस्कार मिला है और आज महाराज श्री का यहाँ पर आगमन हुआ और हमें भी द्वितीय बार महाराज जी की आगवानी करने का सौभाग्य। ये निश्चित है आप सब लोग बहुत दिनों से महाराज की प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारी भी कर रहे थे।
और यह पर्व का निमित्त बना। और सब लोगों की भावना तो यही है, जैसे भैया जी ने कहा कि महाराज श्री अब जल्दी हमें छोड़ करके, और यदि आप अब पूरा विधान करके चलेंगे तो हम सब भी आपके साथ सुनो सुनो सुनो, झूठ नहीं बोलना। तो माई कुछ नहीं, हम तो अपनी पक्की कह सकते कि महाराज हम ज़रूर आपके साथ चलेंगे, जे भले ना चले। फिर भी महाराज श्री अपने हिसाब से बहुत दूरदृष्टि रखते हुए, और जैसा भैया जी ने कहा, साधु आत्म कल्याण के साथ साथ जिन शासन की प्रभावना में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। आज आप देख रहे हैं सम्मेद शिखर की पावन धरा पर महाराज श्री की प्रेरणा से एक ऐसे अद्भुत कृति का निर्माण हो रहा है जिसे शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। गुणायतन मात्र एक तीर्थ नहीं है, किंतु तीर्थ के साथ जीवंत जीवन जीने की कला सिखाने वाला वह एक अद्भुत अनुभव केंद्र वहाँ पर आप लोग देखेंगे। अभी भी लोगों के मन में कि आखिर अनुभव केंद्र में क्या है, तो शायद आपको शाम को कुछ झलक देखने को मिल सके। लेकिन वास्तव में देखिए कितना जिन सास अपना आत्म कल्याण करना फिर भी सरल है, किंतु जिन शासन की प्रभावना करने के लिए बहुत तीर्थंकर जैसे पुण्य की आवश्यकता होती है। अब हम लोग कैसे जिन शासन की प्रभावना करें। देखो, ग्रस्तों के लिए भी एक कर्तव्य है कि हमारे माध्यम से भी जिन शासन की प्रभावना हो। तो एक बार गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने सुना है, अपने गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी से पूछा था कि मैं जिन शासन की कैसे प्रभावना करूं, तो उन्होंने कहा था अब प्रभावना से बचते रहना, प्रभावना स्वयमेव होती चली जाएगी। आज सुबह यहाँ पर गीत या भजन चल रहा था, जैनी है हम हैं, लेकिन ना कौन सा, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। बस इतना ही तुम लोग ध्यान रखो, हमने जैन कुल में जन्म लिया है, और ये जैन कुल में जन्म लेना बहुत भव में संचित पुण्य का कारण है। और हमारे जैनत्व के संस्कार हमेशा सुरक्षित रहें, इसी प्रकार से अपना भविष्य बनाएं, और कभी भी जैन धर्म हमसे छूट जाए ऐसा काम नहीं करना। एक जगह हमने पढ़ा था, एक बेटी भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान, हे गुरुवर, आप जितना मुझसे चाहते हैं मैं वो कर पाऊँ अथवा ना कर पाऊँ, किंतु इतना ज़रूर आशीष देना जो आप नहीं चाहते वैसा गलत कार्य मेरे द्वारा कभी भी जीवन में ना हो। हम सबको गलत काम नहीं करना, तो निश्चित जिन शासन तो अपने आप में अद्भुत शासन है, और जिस शासन की प्रभावना दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी, हम अप्रभावना से बचें और अपने कर्तव्य करें। शेष पूज्य मुनि श्री के मुख से अपन सुनेंगे। बोले महावीर भगवान की। चलेगा, दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सभी ने बहुत ऐतिहासिक आगवानी की, अपनी पूरी श्रद्धा उमेड़ी है। मुझे विश्वास है कि आपकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए पूज्यवर अपना मंगल आशीष प्रदान करेंगे। हम आपकी ओर से, अपनी ओर से पूज्यवर के पावन चरणारविंद में कोटिशा नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर् वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करो। नमो अरिहन्ताणम् नमो
सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो मंगलालं च सवेसि पढ़मं हो मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। संस्कृत में एक सूक्ति है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलीन हो जाती। किसी भी लता के पल्लवन और विकास के लिए आश्रय आलम्बन जरूरी है। किसी स्तंभ का आश्रय पाकर नन्ही सी लता भी आसमान की ऊंचाई छूने में समर्थ हो जाती। वहीं आश्रय आलम्बन के अभाव में वो मिट्टी पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती। संत कहते हैं जीवन लता के पल्लवन और विकास के लिए भी आश्रय आलम्बन जरूरी है। धर्म का आलम्बन वह आलम्बन है जिसका आश्रय लेकर हम अपनी जीवन लता को सिद्धालय की ऊंचाई छूने में समर्थ बना सकते हैं। और उसके अभाव में हमारी यह जीवन लता विषयों के दलदल में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती। संत कहते हैं सच्चे अर्थों में अपनी जीवन लता का विकास करना चाहते हो तो धर्म के खंबे का आलम्बन लो और जीवन को आगे बढ़ो। यह प्रेरणा हमें सदियों से मिलती रही है, इसलिए हमने अपने जीवन में धर्म और धार्मिक निमित्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अपने जीवन में हमने धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया। यही कारण है कि हमने अपने लिए घर बनाया हो या नहीं, भगवान का मंदिर जरूर बनाया। इस भारत भूमि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व दिया गया। हमने अपने जीवन में भगवान को महत्ता दी,
हम उस परंपरा में जन्म लेने और जीने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जलाने की परिपाटी है। यह हमारी संस्कृति है और हमें चाहिए कि हम अपनी उसी निष्ठा को बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। शहडोल के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। पूरी बात हुई नहीं, तुम लोगों ने तालियां बजाई। पहले बात तो सुन लो। तुम लोग भाग्यशाली किस लिए हो? इसलिए कि हम लोग आ गए? बोलो नहीं। शहडोल के लोग बड़े भाग्यशाली हैं इसलिए कि इस धरा को गुरुवर ने अपने चरणों से कृतार्थ किया। अब बजाओ जोर से। सही है ना? गुरुदेव की सन्निधि में आपने यहाँ दो पंच कल्याणक का सुयोग पाया है और इससे भी बड़ा सौभाग्य आप लोगों का इसलिए है कि यहाँ आपने ऐसे बड़े बाबा को पाया है जिनका दर्शन पाते ही सबका मन आनंद से भर उठता है। पर ये तुम लोगों को भाग्य से मिला है, तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं। बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? तुम जितने लोग यहाँ जब से बसे हो, भगवान तो उससे बहुत पुराने हैं। पेड़ कोई नहीं लगाया, फल तुम्हें खाने का मौका मिल रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह धरा प्राचीन काल से धर्म से मंडित रही है। मेरे ख्याल से ये सारा समवसरण कलचुरी कालीन है ना? वही है। और 9वीं 10वीं शताब्दी में कलचुरी नरेश सब जैन धर्म के अनुपालक थे और ये शहडोल का इलाका जो सोहागपुर, शायद सोहागपुर कहलाता था, उससे से विराट नगरी। हाँ, ये कलचुरियों का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। सुदूर विदर्भ, छत्तीसगढ़ और इस इलाके तक उनका साम्राज्य फैला था और ये बहुत ही उत्तम जैन थे। काल के प्रभाव से आज वो नहीं है, पर उनकी कृति आज हम सबके सामने है जो हर किसी का मन मोहती है। बंधुओं, हमें आज के संदर्भ में 4 बातों को ध्यान में रखना है। अर्थ, अनर्थ, परमार्थ और व्यर्थ। क्या है? अर्थ, अनर्थ, परमार्थ और व्यर्थ। सब में अर्थ है, पर हम इनका अर्थ समझ लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। अर्थ सब हम जानते हैं। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अर्थ क्या? जो जेब को गर्म कर दे वो अर्थ, यही है ना? अर्थ की लोक में उपयोगिता है। अर्थ के बिना तुम्हारे जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन अर्थ को अपने जीवन के निर्वाह का साधन मात्र समझो, उससे सब कुछ मत समझो। और एक बात गांठ में बांध के रखो कि अर्थ
से बड़ा परमार्थ है। जिन्होंने इन भगवान को विराजमान किया, कितना भव्य मंदिर बनाया होगा। उनकी हवेलियां भी तो होगी, उनके महल भी तो होंगे। आज उनकी हवेलियों, महलों और वंशजों का कोई अता पता नहीं, और भगवान आज भी अपने उसी गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ विराजित है। क्या संदेश है इसमें? अर्थ व्यर्थ हो जाता है, पर यदि उसी अर्थ को परमार्थ में नियोजित कर दिया जाए तो वो सार्थक होता है। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया अर्थ व्यर्थ हो जाएगा और उसे परमार्थ में लगा दिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ तो होना ही है। सीख लीजिए, जीवन में अर्थ पाए हो तो उसे व्यर्थ मत करना, अनर्थ की तो सोचना ही नहीं, जहाँ तक बने उसे परमार्थ में नियोजित करना। अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी है। हमारा मूलभूत प्रयोजन यदि परमार्थ से नियोजित हो जाए तो हमारा जीवन धन्य है। चारों शब्दों को हम एक उदाहरण से बताना चाहेंगे ताकि आपके लिए बात पूरी तरह याद रहे। गाय से दूध दूहना अर्थ है। क्या है? गाय से दूध दूहना अर्थ है, दूध का फट जाना व्यर्थ है। गाय से दूध दूहना अर्थ है, दूध का फट जाना व्यर्थ, दूध को ढोल देना अनर्थ, और दूध को जमा कर नवनीत निकाल कर घी बनाना परमार्थ। क्या पसंद है? परमार्थ ही ना। तो हम उस परमार्थ के रास्ते को चुने, उसे महत्व दे। अभी आप सब सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्ध चक्र महामंडल विधान रच रहे हैं, है ना? ये सिद्धों की आराधना। वो सिद्ध कौन है? जिन्होंने परमार्थ को पा लिया वो सिद्ध है। हमारा परमार्थ वही है। तो आज हमें चाहिए कि हम अपनी बुद्धि को परमार्थ में नियोजित करते हुए चले। जीवन बहुत दुर्लभ है। जीवन में पाए जाने वाले संसाधन भी दुर्लभ हैं, लेकिन इन्हें सही दिशा में नियोजित करना और अधिक दुर्लभ है। अपने पास जो भी समय है, शक्ति है, संसाधन है, इनका सही उपयोग करोगे तो अर्थ है, नहीं तो व्यर्थ, और दुरुपयोग करोगे तो अनर्थ। परम उपयोग ही परमार्थ है। इसलिए गांठ में बांधिए कि मुझे अपनी बुद्धि को परमार्थ में नियोजित करना है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा संदेश अपने एक हाइकू से दिया। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। याद है ना आप लोगों को? है ना? क्या संदेश है इसमें? जुड़ो किससे? परमार्थ से,
न जोड़ो, और जो जोड़ा है उसे छोड़ो, और जोड़ना भी है तो उसे जोड़ो जिसका कोई तोड़ ना हो, जो बेजोड़ हो। अभी किससे जुड़े हो? अर्थ से कि परमार्थ से? नतीजा क्या होगा? अनर्थ। पता तो सब है, तुम सब ज्ञानी हो, पूरे पंडित, क्यों है ना? पूरे। मुश्किल यही है कि हम जानते, हमें पता है। काश अगर हमें ये सब पता नहीं होता ना, तो जो बताया जाता तुरंत अनुकरण करते। अभी तो महाराज जो बोल रहे हमें पता ही है, उनका काम प्रवचन देना, हमारा काम प्रवचन सुनना, इसके आगे का कोई काम नहीं। ऐसा ही जब तक हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक जीवन आगे भला कैसे बढ़ेगा? लक्ष्य बना लीजिए और उसी अनुरूप पुरुषार्थ जगाइए। अर्थ का अर्जन करना बुरा नहीं है, पर केवल अर्थोपार्जन में उलझे रहने से बुरा और कुछ नहीं है। परमार्थ के लिए अर्थ का साधन अवलंबन लो। एक व्यक्ति अर्थ अर्जन करता और एक व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ करता। अर्थार्जन, अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ, इन दोनों में बुनियादी अंतर है। अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ, इसमें क्या अंतर है जानते आप? केवल पैसे कमाने का ध्येय रखना अर्थोपार्जन है, और जैसे तैसे कैसे भी अर्थ उपार्जित करना अर्थोपार्जन है। लेकिन अर्थोपार्जन करते हुए भी धर्म को ध्यान रखना और अर्थ अर्जित करके धर्म में लगाना अर्थ पुरुषार्थ है। धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन और उपार्जित अर्थ को धर्म में लगाना, ये क्या है? अर्थ पुरुषार्थ। बोलो, मान लो शहडोल वाले कोई अर्थोपार्जन नहीं करते, बोलो मान लो, ऐसा नहीं मानो? क्या मानो बोलो? मैं तो सोच रहा हूँ शहडोल वाले सब बड़े अच्छे लोग हैं, ये अर्थोपार्जन नहीं करते, सब अर्थ पुरुषार्थी है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? क्या हो गया, गलत तारीफ कर दी क्या? हाँ, तुम लोग पसोपेश में पड़ गए। तुम लोगों को डर लग रहा होगा कहीं महाराज फंसा न दे, यही है ना? अर्थोपार्जन तो अनादि से करते आए हो, अब अर्थ पुरुषार्थी बनो। अपनी बुद्धि को परमार्थ में नियोजित करोगे तो अर्थ पुरुषार्थ हो पाएगा। समझ गए? तो अर्थ पुरुषार्थी बनना है, उसे अपने जीवन में दोयम दर्जा देना। हृदय में भावना भाव कि मेरी भावना धर्म में जुड़ी रहे। ये जीवन व्यर्थ है यदि मैंने परमार्थ से अपने आप को नहीं जोड़ा, और पाप में अनुरक्त हो गया तो अनर्थ है। अनर्थ भी नहीं करना और व्यर्थ भी नहीं गंवाना। क्या करना है? परमार्थ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना होगा, मैंने अपने प्रवचनों में कई बार बोला। गंज बासोदा में एक निसंतान दंपति, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, अपार धन, जिंदगी भर कमाया, किसी को दिया नहीं, ब्याज बट्टे का काम कर। 3 दिन तक दरवाज़ा नहीं खुला। लोगों को आश्चर्य हुआ, घर से बदबू आने लगी। दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गए तो देखते क्या है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी
छाती पर हाथ धरे बैठे हैं और उनकी सारी संपत्ति उनके इर्द गिर्द है, और 3 दिन पहले दोनों के प्राण पखेरु निकल गए। इतना सामान उनके पास कि कारपोरेट प्रशासन को 3 दिन लग गए सामान ढोने में। वो ऐसा आदमी था कि किसी का जूता तक गिरवी रख लेता था। जिंदगी भर केवल जोड़ा, कहीं उपयोग नहीं किया, ये व्यर्थ है, व्यर्थ हो गया। जिसके पीछे अपनी जिंदगी की सारी सांसें गंवाई, बस उसी में सिमट कर रह गया। हम ऐसे सिमट कर न रहें, अपने जीवन को परमार्थ से नियोजित करके चले। आज बहुत दिन से आप लोग भावना भा रहे थे, लगे थे, चाह रहे थे कि महाराज जी संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानिध्य में हो जाए। अष्टानिका कभी भी होती है तो हमारी खुद की भावना होती है कि सिद्धों की आराधना होनी चाहिए, लेकिन आप सबको पता है अभी हम लोग एक बड़े उद्देश्य के साथ निकले हुए हैं, इसलिए पहली प्राथमिकता वह है। ये सब कार्य तो बाद में होता रहेगा, लेकिन आप लोगों की भावना देखते हुए ही मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि थोड़ा आप संभाल लो, पार्टनरशिप में ही थोड़ी बहुत हमारी भागीदारी हो जाएगी। हाँ, महाराज से, और महाराज ने आप लोगों के पुण्य से तुरंत अपनी सम्मति भी दे दी। आप लोग विधान को ठाट बाट से करिए, हमारा पूरा आशीर्वाद है। महाराज लोगों के सानिध्य का भरपूर लाभ लीजिए। अब हमारा कितना योग होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना योग होगा आप उसका लाभ लेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो बस लाभ लीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। 30 बरस पहले आए थे शहडोल में, 2 दिन के लिए 9 दिन अटक गए थे। रुके नहीं थे, रुकना पड़ा था। हाँ, 9 दिन। इस बार 4 दिन। भैया निवेदन से रोकना और अटकाना मत। उस समय गाड़ी अटक गई थी, लेकिन फिर भी उस घड़ी भी आप लोगों ने बहुत उत्साह का परिचय दिया था। वो 30 वर्ष पुरानी स्मृतियाँ आज भी जीवित है, आगे भी जुड़े रहे। आज आप लोगों ने जिस श्रद्धा भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है वह अनुकरणीय है। प्रत्येक सद्गृहस्थ के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति लगाव बना रहना चाहिए। आप सबके अंदर ये श्रद्धा भावना कूट कूट करके भरी हुई है और ऐसी ही बनी रहे, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस भावना को बनाए रखिए। महाराज जी का सानिध्य, संघ का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है। हमारा अभी कोई भरोसा नहीं है, पर आज के शंका समाधान की कोई शंका नहीं है। आज का शंका समाधान तो यहीं होगा। कल सवेरे का प्रवचन भी यहीं होगा। उसके आगे क्या होगा उसका पता कल चलेगा। बोलिए भावना योग। अभी शाम को भैया जी से बात कर लेंगे, विधान में कैसे सेटिंग होगी। अगर होगा तो मिल जाएगा। अभी तो 2020 है, 20 ओवर में ही सारा काम हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत करके से सारे कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के सत्र में आपको बता दिए जाएंगे। शंका समाधान में भैया जी अभी बता देंगे। अपनी पर्चियाँ सब पहले एक पेटी में डलवा दो। हाँ हाँ, पेटी रखवा दो यहीं। पूज्य मुनिवशी प्रमाण सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवशी प्रमाण सागर जी महाराज की। देखिएगा, हम आपके लिए बतला दें, जिनको भी अपने प्रश्न पूछना है, यहाँ एक प्रश्न की पेटी रखी होगी।